वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेसर परफॉर्म ऑल द फंडामेंटल कंप्यूटेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी फंडामेंटल उसके बेसिक कंप्यूटिंग होती है वो परफॉर्म होती है प्रोसेसर में। अदर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट टू द कंप्यूटेशन बाय डूइंग सच थिंग्स। तो अदर जो अन्य कंपोनेंट होते हैं वो कंप्यूटिंग में अपना कंट्रीब्यूट देते हैं, वो अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग कंट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है स्टोरिंग डेटा और मूविंग डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द प्रोसेसर। तो डेटा को स्टोर करना, डेटा को मूव करना प्रोसेसर में और प्रोसेसर से बाहर लेके जाना। बट द प्रोसेसर इज वेयर द फंडामेंटल एक्शन टेक्स प्लेस। तो प्रोसेसर वहाँ जहाँ पर फंडामेंटल एक्शन होते हैं, जहाँ पर बेसिक कंप्यूटेशन होती है। अब प्रोसेसर चिप हैज़ रिलेटिवली लिटिल मेमोरी। प्रोसेसर चिप होती है उसमें थोड़ी सी मेमोरी होती है। इट हैज़ ओनली इनफ मेमोरी टू होल्ड ए फ्यू इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम एंड डेटा दे प्रोसेस। तो जो प्रोसेसर चिप होती है उसमें इतनी कम मेमोरी होती है कि वो फ्यू इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम और डेटा को होल्ड कर सके, अपने पास रख सके, जिसको वो प्रोसेस कर रही है उस मेमोरी को। कंप्लीट प्रोग्राम्स एंड डेटा सेट आर हेल्ड इन मेमोरी एक्सटर्नल टू द प्रोसेसर। तो जो कंप्लीट प्रोग्राम होता है और डेटा सेट्स होते हैं वो रहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी में, जो प्रोसेसर की एक्सटर्नल मेमोरी होती है वहाँ पर। दिस मेमोरी इज ऑफ टू फंडामेंटल टाइप्स, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो जो मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है, एक मेन मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी इज सम टाइम कॉल्ड वोलेटाइल बिकॉज इट लॉसेस इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन पावर इज रिमूव्ड। तो जो मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी में रैम और रोम आती हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मेन मेमोरी कभी कभी वोलेटाइल भी उसको कहा जाता है, क्योंकि वो जैसे ही पावर को रिमूव किया जाता है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को खो देती है, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। तो ऐसा रैम में होता है जिसको हम वोलेटाइल कहते हैं और रोम को हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो यहाँ पर बात मेन मेमोरी की हो रही है, तो मेन मेमोरी में दोनों ही आती हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज यूजुअली नॉन वोलेटाइल बिकॉज इट रिटेन इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन पावर इज रिमूव्ड। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो यूजुअली क्या होती है, वो नॉन वोलेटाइल होती हैं, क्योंकि उनमें एक बार इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए तो अगर पावर को रिमूव भी कर दिया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन को हम वापस रिटेन कर सकते हैं, वापस उससे ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन जो मेन मेमोरी होती है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है। हाउएवर इट नीड्स पावर व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर इनटू मेमोरी और रिट्रीव फ्रॉम इट। तो इसमें पावर की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर कर रहे हैं, मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं और उसको हम उससे रिट्रीव कर रहे हैं या उससे हम उसको वापस ले रहे हैं, तब हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है। मेन मेमोरी इज़ समटाइम कॉल्ड मेन स्टोरेज। तो मेन मेमोरी को कभी कभी मेन स्टोरेज कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज और मास स्टोरेज कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, मेन मेमोरी को मेन स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज और मास स्टोरेज कहा जाता है। आगे है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्लोजली कनेक्टेड टू द प्रोसेसर। तो मेन मेमोरी जो होती है, रैम रोम जो होती हैं, वो प्रोसेसर के साथ क्लोजली कनेक्टेड होती हैं। स्टोर डेटा आर क्विकली एंड इजीली चेंज। तो उसमें जो डेटा को स्टोर किया जाता है उसको क्विकली और इजीली चेंज किया जा सकता है, उसमें डेटा को क्विकली स्टोर किया जा सकता है, यानी कि वो मेन मेमोरी जो होती है वो फास्ट होती है और उसको इजीली चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है होल्ड द प्रोग्राम एंड डेटा दैट द प्रोसेसर इज एक्टिवली वर्किंग विद। प्रोसेसर जो होता है उसकी जो लिटिल मेमोरी होती है उसमें वो उनको होल्ड करके रखता है, जिन प्रोग्राम और डेटा को वो प्रोसेस कर रहा होता है। इंटरेक्ट विद द प्रोसेसर मिलियन ऑफ टाइम पर सेकेंड। तो जो मेन मेमोरी होती है वो प्रोसेसर से इंटरेक्ट करती है मिलियंस ऑफ टाइम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वो मिलियन ऑफ टाइम प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करती है मेन मेमोरी। तो ये बातें ध्यान रखना सभी की सभी। नीड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पावर टू कीप इट्स इंफॉर्मेशन। और मेन मेमोरी को जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको वो कंटिन्यूस चाहिए होती है इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने के लिए। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। कनेक्टेड टू मेन मेमोरी थ्रू द बस एंड अ कंट्रोलर। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो
प्रोसेसर के साथ कनेक्ट रहती है, इसके जरिए बस और कंट्रोलर के जरिए, वो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है और ना ही उसके साथ क्लोजली कनेक्ट होती है सेकेंडरी मेमोरी। स्टोर डेटा आर इजीली चेंज, तो उसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, बट चेंजेस आर स्लो कंपेयर टू मेन मेमोरी, लेकिन जो उसमें चेंजेस करेंगे उनमें टाइम लग जाएगा क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो स्लो होती हैं मेन मेमोरी के कंपैरिजन में। यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, यानी कि अगर हमको प्रोग्राम और डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करना है उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। बिफोर डेटा एंड प्रोग्राम कैन बी यूज्ड दे मस्ट बी कॉपीड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इनटू मेन मेमोरी, तो जो डेटा और प्रोग्राम को यूज़ करने से पहले उसको सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी किया जाता है मेन मेमोरी में। इस बात का ध्यान रखना, जब भी प्रोग्राम और डेटा को यूज़ किया जाता है उससे पहले जो भी प्रोग्राम एंड डेटा है उनको कॉपी किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। ये सिस्टम खुद अपने आप करता है। डज नॉट नीड इलेक्ट्रिक पावर टू कीप इट्स इंफॉर्मेशन, तो इसको इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत नहीं होती है इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखने के लिए, सिर्फ तभी ज़रूरत पड़ेगी जब इसमें हम डेटा और प्रोग्राम को स्टोर कर रहे हैं या रिट्रीव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज वेयर प्रोग्राम एंड डेटा आर केप्ट व्हेन द प्रोसेसर इज एक्टिवली यूजिंग देम, तो जब प्रोसेसर एक्टिव होता है और वो प्रोग्राम और डेटा को यूज़ कर रहा होता है तो तब वो मेन मेमोरी में रहता है। When programs and data become active, तो जब प्रोग्राम और डेटा एक्टिव होते हैं they are copied from secondary memory into main memory, तो वो उनको कॉपी किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जब प्रोग्राम और डेटा एक्टिव होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। वेयर द प्रोसेसर कैन इंटरेक्ट विद देम, जहाँ पर प्रोसेसर उस डेटा और प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करता है। अ कॉपी रिमेन इन सेकेंडरी मेमोरी, तो उसकी जो एक कॉपी रहती है वो सेकेंडरी मेमोरी में रहती है। मेन मेमोरी इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द प्रोसेसर, सो मूविंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द प्रोसेसर इज वेरी फास्ट, तो जो मेन मेमोरी होती है वो बिल्कुल प्रोसेसर के साथ बिल्कुल एक साथ उसके साथ कनेक्ट रहती है, ताकि जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा को मूव किया जाए प्रोसेसर में और प्रोसेसर से बाहर उसको भेजा जाए तो वो काफी जल्दी से हो, इसलिए मेन मेमोरी जो है वो प्रोसेसर के साथ क्लोजली कनेक्ट रहती है। मेन मेमोरी इज समटाइम कॉल्ड रैम, तो जो मेन मेमोरी है उसको कभी कभी रैम भी कहा जाता है। तो रैम स्टैंड करती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मीन्स दैट द मेमोरी सेल्स कैन बी एक्सेस्ड इन एनी ऑर्डर, तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैंडम का मतलब होता है कि उनके जो मेमोरी के सेल्स हैं उनको वो एक्सेस कर सके किसी भी ऑर्डर में, इन एनी ऑर्डर, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। हाउ एवर प्रॉपरली स्पीकिंग, तो इसको प्रॉपर तरीके से बोलें तो रैम मीन्स द टाइप ऑफ सिलिकॉन चिप यूज टू इम्प्लीमेंट मेन मेमोरी, तो एक तरह का सिलिकॉन चिप की तरह होती है और इसको यूज़ किया जाता है मेन मेमोरी में इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है रैम का। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज वेयर प्रोग्राम एंड डेटा आर केप्ट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, तो सेकेंडरी मेमोरी वो जगह होती है जहाँ पर प्रोग्राम्स और डेटा को लंबे समय के लिए रखा जाता है। कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर द हार्ड डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क, तो जो कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं वो हैं हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। द हार्ड डिस्क हैज़ इनॉर्मस स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू मेन मेमोरी, जो हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो इनॉर्मस होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होती है, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी कंपैरिजन करें मेन मेमोरी से। तो फिर द हार्ड डिस्क इज यूजली कंटेन्ड इनसाइड द केस ऑफ कंप्यूटर, तो जो हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर केस के अंदर रखी जाती। द हार्ड डिस्क इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा, हार्ड डिस्क का यूज लंबे समय के लिए प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा एंड प्रोग्राम ऑन द हार्ड डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइल्स, तो जो भी प्रोग्राम और डेटा जिसको हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है वो उनको फाइल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है।
अ फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन द डिस्क दैट हैज़ अ नेम। तो जो फाइल होती है कलेक्शन ऑफ डेटा की डिस्क में, तो उसका एक नाम होता है। जितने फाइलें होंगी उनके अलग अलग नाम होंगे, तो इन बातों का ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। प्राइमरी मेमोरी इसलिए फास्ट होती है क्योंकि वो प्रोसेसर के साथ क्लोजली कनेक्टेड रहती है, और सेकेंडरी जो है वो उसके साथ क्लोजली कनेक्टेड नहीं होती है, इसलिए वो स्लो होती है। अब फास्ट होगी तो महंगी भी होगी, एक्सपेंसिव होती है, और स्लो है तो चीप होगी। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कैपेसिटी उसकी लो होती है, और सेकेंडरी मेमोरी की लार्ज कैपेसिटी होती है। वर्क्स डायरेक्टली विद द प्रोसेसर। और प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ काम करती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट्स। तो मेमोरी इज़ द डेटा स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। तो मेमोरी जो है वो एक तरह का डेटा को स्टोर करने का डिवाइस है कंप्यूटर सिस्टम में। द डेटा इज स्टोर इन बाइनरी फॉर्म। तो डेटा को स्टोर किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 में। द कंप्यूटर डेटा इज मेड अप ऑफ सर्टेन कंपोनेंट बेसिकली कॉल्ड बिट्स एंड बाइट्स। तो जो कंप्यूटर डेटा होता है वो सर्टेन कंपोनेंट से बना होता है, जिनको बेसिकली कहा जाता है बिट्स और बाइट्स। यानी कि कंप्यूटर डेटा जो है वो बना होता है बिट्स एंड बाइट्स से। तो इस बात का भी ध्यान रखना, बिट्स और बाइट्स से कंप्यूटर डेटा बना होता है। बेसिक कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट द डेटा स्ट्रक्चर आर एक्सप्लेन्ड। तो जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है बिट। इट इज़ द मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन यूनिट यूज इन कंप्यूटिंग एंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो बिट जो है वो मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन यूनिट है, उसका यूज़ कंप्यूटिंग के लिए और फॉर्मेशन थ्योरी में किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन यूनिट है बिट, और इसका यूज़ कंप्यूटिंग और फॉर्मेशन थ्योरी में किया जाता है। अ सिंगल बिट इज़ 1 और 0। तो सिंगल बिट क्या होती है, 1 और 0। ट्रू और फॉल्स, यानी कि 1 को ट्रू कहा जाएगा और 0 को फॉल्स कहा जाएगा। और ए फ्लैग बिच इज़ ऑन और ऑफ, यानी कि 1 आपका ऑन और 0 ऑफ। तो इस तरह से अलग अलग इसका यूज़ होता है अलग अलग तरीक़ों से। तो याद रखना, सिंगल बिट 1 और 0, और उसी को ट्रू और फॉल्स भी कहेंगे। 1 ट्रू हो जाएगा, 0 फॉल्स। और फ्लैग जो होते हैं उनमें 1 को ऑन माना जाता है, 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है। यूज टू डिस्टिंग्विश टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स फ्रॉम ईच अदर। और इनका यूज किया जाता है जो दो स्टेट होती हैं जो आपस में एक्सक्लूसिवली डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच जो डिफरेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर आती है निब्बल। अ निब्बल इज द कंप्यूटिंग टर्म फॉर द एग्रीगेशन ऑफ 4 बिट्स। तो जो निब्बल जो है वो एक तरह की एक कंप्यूटिंग टर्म है, और इसको 4 बिट से मिलाकर बनाया जाता है। और हाफ एन ऑक्टेट बीइंग एन 8 बिट बाइट। ऑक्टेट में 8 बिट का यूज होता है, बिट बाइट का यूज होता है। तो जो निब्बल होता है वो 4 बिट्स को मिलाकर एक निब्बल बनता है। तो इस बात का ध्यान रखना, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 बिट्स होंगी तो एक निब्बल बन जाएगा, और 8 बिट होंगी तो 1 बाइट बन जाएगी। यानी कि ऐसा समझ लो कि 2 निब्बल्स, यानी 4 बिट प्लस 4 बिट, तो हो जाएगी 8 बिट, यानी कि 1 बाइट। कोई बार आपसे ऐसे ही पूछ लेता है, जो 8 बिट्स का हाफ क्या होगा। तो 8 बिट्स का हाफ होगा 4 बिट्स, और 4 बिट्स को 1 निब्बल कहा जाता है। तो आप ऑप्शन में 4 बिट नहीं दिया होगा, वहाँ पर निब्बल लिखा होगा। तो 8 बिट्स का जो हाफ होता है, यानी कि 1 बाइट का जो हाफ होगा, वो 1 निब्बल कहलाता है। अ निब्बल कंटेन 4 बिट्स। निब्बल में 4 बिट्स होती हैं। अ बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। तो जब 8 बिट्स मिल जाती हैं तो एक बाइट बन जाती है। 8 बिट बाइट्स आल्सो नोन एज ऑक्टेट्स। तो जो 8 बिट बाइट्स होती हैं उनको कहा जाता है ऑक्टेट। इसको नोट कर लेना। विच कैन रिप्रेजेंट 256 वैल्यूज़।
जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 256 वैल्यूज़ को। वर्ड, अ वर्ड इज ए स्ट्रिंग ऑफ बिट स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी। तो वर्ड क्या होता है? एक तरह का स्ट्रिंग होता है बिट्स का जो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट है मेमोरी मेजरमेंट। तो मेमोरी को कैसे मेज़र किया जाता है वो देख लेते हैं। द डेटा इज स्टोर इन मेमोरी यूनिट ऑफ CPU। तो जो डेटा जो स्टोर होता है वो CPU की मेमोरी यूनिट में सेव होता है, स्टोर होता है। द डेटा स्टोरेज इज़ इन बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। तो जो भी आपका डेटा स्टोर होगा वो बाइनरी डिजिट में स्टोर होता है, 0 और 1 में। तो 1 बिट इज इक्वल टू 0 और 1। तो जो 1 बिट होगी वो 0 और 1 होगी। फिर आएगा 4 बिट्स, 4 बिट्स मिलाकर एक निब्बल बन जाएगा। फिर 8 बिट्स आएंगी, 8 बिट्स यानी कि 1 बाइट। और इसमें क्वेश्चन बनता है कि 1 बाइट का हाफ क्या होता है? तो 1 बाइट का हाफ होगा 4 बिट्स, और 4 बिट्स बराबर होती हैं एक निब्बल के बराबर। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 बाइट का हाफ होगा, तो ऑप्शन में निब्बल दिया होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना। फिर आता है 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। यानी कि जब 1024 बाइट मिलेंगी तो बन जाएगा 1 किलो बाइट, 1 KB बन जाएगा। फिर 1024 किलो बाइट मिलेंगी तो 1 मेगाबाइट मिल जाएगा। और उनमें जो डिजिट यूज़ होते हैं वो साइड में लिखे हैं। 1 किलो बाइट में यूज़ होंगे 1 to 3 डिजिट्स। वैसे ही मेगाबाइट में 4 to 6, गीगाबाइट में 7 to 9 और टेराबाइट में 10 to 12। फिर है पेटाबाइट में यूज़ होंगे 13 to 15, एक्साबाइट में 16 to 18, जेटाबाइट में 19 to 21, योटाबाइट में 25 to 27। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे KB को कैपिटल लेटर में लिखा गया है, KB, MB, GB, TB। तो यहाँ पर जो KB है, K तो किलो को डिनोट कर रहा है और B कर रहा है बाइट को। जो कैपिटल B है वो स्टैंड करता है बाइट के लिए, और जहाँ कहीं आपको स्मॉल b देखने को मिले तो वो स्टैंड करेगा बिट के लिए। ध्यान रखना इस बात का। कैपिटल B बाइट के लिए और स्मॉल b बिट के लिए यूज़ होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। तो इसमें भाई ये आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। तो आपको ये सीक्वेंस याद होगा किस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, तो आप ये इजीली कर लोगे। यानी कि 1024 बाइट्स मिलेंगी तो 1 किलोबाइट बन जाएगी, और जब 1024 किलोबाइट्स मिलेंगी तो 1 मेगाबाइट बन जाएगी। तो इसी तरह अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा तो सिंपली 1025 को KB करना है तो वो हो जाएंगी 1 MB, और 102 MB करोगे तो वो हो जाएगी गीगाबाइट। तो इस तरह से ये आप खुद देख लेना। बाकी इसके बाद जो योटाबाइट है, इसके बाद आता है ब्रोंटोबाइट, BRONTO, ब्रोंटोबाइट। यानी कि 1024 योटाबाइट मिलकर बनाते हैं 1 ब्रोंटोबाइट, और जब 1024 ब्रोंटोबाइट मिलेंगे तब बन जाएगा 1 जियोपबाइट, और ये हाईएस्ट मेमोरी होती है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 939 या 903 जो हुआ था उसमें से किसी पेपर में पूछा गया था इसके बारे में, हाईएस्ट मेमोरी। तो याद रखना योटाबाइट के बाद आएगी ब्रोंटोबाइट, और ब्रोंटोबाइट के बाद आएगी जियोबाइट, तो जो हाईएस्ट मेमोरी होती है। तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है सम एब्रीवेशन है, कुछ एब्रीवेशन है वो देख लेते हैं। DVR की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। फिर है EDO यानी कि एक्सटेंडेड डेटा आउट। फिर है EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज कंप्यूटर कैलकुलेटर। और फिर उसके बाद है EGA एनहांस ग्राफिक एरे और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ये ध्यान रखना, EGA एनहांस्ड ग्राफिक एरे और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो आई होप आपको मेमोरी समझ में आ गई होनी
कैसे क्या होता है, और जो मैंने बताया आपको जो भी उसके की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।